नमस्कार। मधुबनी मिरर के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजन अभिषेक। आज बात होगी बिहार के सियासत में एक सबसे अहम सीट की। दरअसल वो सीट जो बिहार के सियासत में बहुत मायने रखती है, वो सीट जिसे बिहार का सबसे वीवीआईपी सीट कहा जाता है, वो सीट जिसने आज तक बिहार की सियासत के कई दिग्गज सियासतदानों को पटना तक पहुंचाया है। आज बात उस सीट की होगी जिस सीट से कई मुख्यमंत्री और कई उप मुख्यमंत्री चुन के आए हैं। आज बात उस सीट की होगी जिस सीट के सहारे या जिस सीट के रास्ते सफर तय कर कई मुख्यमंत्री और कई मंत्री विधानसभा तक पहुंचे हैं। वो सीट कौन सा है? वो सीट है बिहार का राघोपुर। बिहार का राघोपुर जो वर्तमान के उप मुख्यमंत्री यानी तेजस्वी यादव का भी विधानसभा क्षेत्र है। तेजस्वी यादव बिहार के राघोपुर से जीतकर ही विधानसभा पहुंचे। सीट कई मायनों में बहुत अहम है। अहम क्यों? क्योंकि आज अगर हम देखें तो वो सीट लालू यादव के बेटे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव का क्षेत्र है। यानी तेजस्वी यादव राघोपुर से जीतकर ही विधानसभा पहुंचे। लेकिन इस सीट की इतनी ही ख्याति नहीं है। यह सीट परंपरागत रूप से लालू परिवार का सीट रहा है। लालू परिवार के कई लोग इस सीट के सहारे पटना तक का सफर तय किए, तो लिहाजा यह सीट बिहार की सियासत में, बिहार की राजनीति में एक अहम और वीवीआईपी सीट का तमगा रखता है। लेकिन क्या यह वीवीआईपी सीट इस क्षेत्र के लोगों के लिए भी वीवीआईपी है? क्या इस क्षेत्र के लोगों को विकास का वो तमाम पैमाना उपलब्ध है जिस पैमाने के सहारे हम कहते हैं कि यह क्षेत्र विकसित है, या यह क्षेत्र उन सियासतदानों का क्षेत्र है जो इस क्षेत्र के सहारे पटना तक की सफर को तय करते हैं? तो आज इसका हम विश्लेषण करेंगे। दरअसल चर्चा करेंगे राघोपुर के दियरा क्षेत्र का। आप जानकर आपको आश्चर्य होगा कि राघोपुर का दियरा क्षेत्र जो तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, जहां एक पुल के लिए लोग वर्षों से तरस रहे हैं। यानी बिहार के उप मुख्यमंत्री का जो क्षेत्र है, वहां के लोग एक पुल के बिना वर्षों से तरस रहे हैं और नदी पार करने के लिए प्रतिदिन अपनी जान जोखिम में डालते हैं। दियरा का यह क्षेत्र जो है राघोपुर का, ये चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ है और नदी से घिरे होने के कारण इस रास्ते से पार करने के लिए लोगों को मजबूरन नाव का सहारा लेना पड़ता है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि एक समय में दिसंबर से मई तक यानी बीच के कुछ महीनों में यहाँ फीफा पुल बना दिया जाता था ताकि लोगों को आने जाने में थोड़ी सहूलियत होगी। लेकिन शायद बिहार की सरकार को और वहां के चुने हुए प्रतिनिधि को अब फीफा पुल की सुविधा भी रास नहीं आ रहा। इस बार जनवरी आधा बीत चुका है, लेकिन राघोपुर के दियरा वाले हिस्से में अब तक फीफा पुल का निर्माण नहीं किया गया और न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था वहां के लोगों के लिए की गई है। एबीपी न्यूज और न्यूज स्टेट बिहार झारखंड ने इस पर एक स्टोरी कवर किया है जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि लोग किस प्रकार प्रतिदिन अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं और अपने जीवन यापन, रोजगार और बच्चे स्कूल के लिए नदी से इस पार से उस पार तक जाते हैं। आखिर सवाल ये उठता है कि क्या बिहार का इतना महत्वपूर्ण सीट जो बिहार के सियासत में इतना मायने रखता हो, जहां से कई उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री आ गए जो इस सीट के सहारे पटना तक का सफर तय करते हैं, उस क्षेत्र के लोग एक पुल के लिए तरस रहे हैं? ये एक सवाल है और सवाल अभी यानी वर्तमान में बहुत अहम है, क्योंकि आने वाला लोकसभा चुनाव अब कुछ ही दिनों के बाद होने वाला है। तो इस पर अब चर्चा फिर से तेज हो गई है और चर्चा इसलिए भी तेज है, बीते कुछ दिनों से भारतीय राजनीति में एक व्यापक परिवर्तन आया। परिवर्तन ये कि अगर केंद्र की सरकार है तो वो प्रधानमंत्री का मॉडल प्रस्तुत करती है, अर्थात मोदी मॉडल। वैसे ही अलग अलग राज्य की सरकार मुख्यमंत्री का मॉडल प्रस्तुत करती है, जैसे योगी मॉडल, केजरीवाल मॉडल और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री का अपना अपना मॉडल।
इन दिनों बिहार में एक नया चर्चा है, और वो चर्चा क्या है? वो चर्चा है तेजस्वी मॉडल। तेजस्वी 10 लाख रोजगार की बात करते हैं, तेजस्वी शिक्षा की बात करते हैं, तेजस्वी स्वास्थ्य की बात करते हैं, तेजस्वी सुशासन की बात करते हैं। तो बिहार की सियासत में एक चर्चा है तेजस्वी मॉडल का। तो जब तेजस्वी मॉडल, जिस मॉडल को लेकर तेजस्वी इस भारत का सफर तय करना चाहते हैं, या यूं कहें कि जिस मॉडल को प्रस्तुत कर तेजस्वी एक विकसित बिहार की छवि बनाने का प्रयास करते हैं, उस मॉडल में राघोपुर का क्या स्थान है? क्या तेजस्वी के उस मॉडल में राघोपुर है या नहीं, जहां से तेजस्वी जीतकर पटना विधानसभा में बैठते हैं या उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं? ये सवाल बहुत अहम है, और यकीन मानिए आज इस सवाल की गठरी को मजबूत बांध लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जैसे ही चुनाव नजदीक आएगी, नेता आपको आंकड़ों का बड़ा बड़ा गुब्बारा आप पर फेंकना शुरू कर देंगे। उस वक्त, उस दौर में ये जो आपकी समस्या है या ये जो परेशानी है, इसकी गठरी ही काम आने वाली है। इस गठरी को बांध कर रखिए, और जैसे ही नेताजी आपके क्षेत्र में आते हैं और आंकड़ों के बड़े बड़े गुब्बारे आप पर बरसाते हैं, आप तुरंत उन्हें इस सवालों की, इस समस्याओं की गठरी से उनको आईना दिखाइए। उन्हें बताइए कि आप इस सीट के सहारे पटना और दिल्ली तक का सफर तय करते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को मिलता क्या है? यहाँ के लोग एक पुल के लिए तरसते हैं, यहाँ के लोग एक सड़क के लिए तरसते हैं, यहाँ के लोग पानी के लिए तरसते हैं, यहाँ के लोग शिक्षा के लिए तरसते हैं, और यहाँ के लोग खाद के लिए तरसते हैं।